नैरेटिव जो तुष्टीकरण वाला है, ये भी अपने आप में एक रणनीति का हिस्सा है, संघ परिवार की, बीजेपी की प्रचार का हिस्सा है, और इससे भी निकलना चाहिए हम लोग को। हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ है, कितना हुआ है, इस पर कोई विचार नहीं होगा। ठीक है मुकेश जी, मुस्लिम तुष्टीकरण असल में संघ परिवार और उससे पहले जब हिंदू महासभा थी, गॉडसे और सावरकर के जमाने से हम सब जानते हैं कि ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश, बिल्कुल आपने ठीक कहा, गांधी जी के समय से हो रही है। और गांधी जी ने अपनी जान गंवाकर, अपना जीवन का बलिदान देकर उसको चुकाया। लेकिन अब भी अगर वो नैरेटिव, आदरणीय नरेश जी की शुरुआती बातों से हमें बहुत उम्मीद जगी थी कि ऐसे ऐसे सकारात्मक विचार के लोग भी हैं, लेकिन अगर नरेश जी भी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण अपराध बढ़ गया था, मुझे किसी दल से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आंकड़ों पर अगर बात करना चाहूं तो नरेश जी कृपया एनसीआरबी के रिकॉर्ड को आप देखिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में उत्तर प्रदेश में क्या सचमुच पिछले 4.5-5 साल में अपराध कम हो गया है? कौन कौन से अपराध हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है? तो ये क्या सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं हो रहा है इसलिए अपराध करने की छूट सबको मिल गई है? एक बात। दूसरी बात, नरेश जी ने कही, मुकेश जी आपके सवाल पर आऊंगा, मैं एक थोड़ा सा पूरक प्रश्न का उत्तर दे दूं। क्या आपने कहा कि जो हिंदू धर्म के अधिष्ठाता हैं, जो बड़े बड़े साधु संत हैं, वे इन्हें नहीं मानते? मैं नरेश जी चाहूंगा कि आज कल अगले 7 दिन में मुझे एक भी ऐसे शंकराचार्य का बयान दिखवा दीजिए। अवधेशानंद जी ने इनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी हुई है, जिन महोदय ने धर्म संसद में इतनी अनर्गल अश्लील बातें कही हैं। क्या अवधेशानंद जी का कोई बयान आया? मुझे नहीं मालूम। एक भी अखाड़ा, इतने सारे अखाड़े हैं कुंभ में, हम देखते जाने कहां कहां से अखाड़े चले आते हैं, एक भी अखाड़े ने इस अधर्म संसद के खिलाफ और इस व्यक्ति के खिलाफ, यति जो भी उसका नाम है, उसके खिलाफ कोई बयान दिया, उसके बयानों को खारिज किया? मेरी जानकारी में नहीं किया, क्योंकि अंतर संबंध यही है कि वो जो बोल रहा है वही तो अंतिम लक्ष्य है। अब मैं आता हूं मुकेश जी आपकी बात पर। जो मुस्लिम तुष्टीकरण का नैरेटिव बनाया जाता है वो ऐसे ही नहीं बनता, उसके पीछे संघ परिवार के आनुषंगिक संगठन, उनकी आईटी सेना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अनंत ऐसे ऐसे मैसेज चलते हैं कि इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद हिंदू अल्पसंख्यक रह जाएंगे, मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। पढ़े लिखे डॉक्टर्स के समूह में, इंजीनियर्स के समूह में, प्रोफेसर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में उनसे एक सवाल पूछ लीजिए कि कौन सा मानव शास्त्र पढ़ा है आप लोगों ने कि 80 करोड़ लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे? किस गति से बच्चे पैदा करेंगे? किस गति से अगले 500 साल हिंदू एक भी बच्चा पैदा नहीं करेंगे तब अल्पसंख्यक होंगे? लेकिन ये बुद्धि पर ताला डला हुआ है, इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम लेकर इस तरह का एक डर, एक भय, एक काल्पनिक छाया युद्ध तैयार किया जाता है, जिसके जरिए सिर्फ वोटों की फसल काटनी होती है। और दुर्भाग्य यह है कि इन अधर्म संसदों में, मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, मुझे इस विमर्श में, चूंकि सभ्य समाज की बात कही है उन्होंने, जो भी सज्जन है, तो क्या सभ्य समाज में कोई भी समाज, कोई हिंदू समाज ये स्वीकार कर सकता है कि उसकी आधी आबादी स्त्रियों को यही एक यति चरित्रहीन बता रहा है? उसका वो वीडियो देख लीजिए जिसमें वो कह रहा है जब आदमी, हिंदू आदमी काम पर चले जाते हैं तो मुस्लिम प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जाने कौन कौन काम करने वाले आते हैं और लव जिहाद में फंसाकर तुम्हारी माता बहनों को ले जाते हैं। ये पूरे हिंदू समाज की स्त्रियों को नरेश जी चरित्रहीन बता रहा है वो। आप बताइए, एक भी बयान संघ की जो दुर्गा वाहिनी है, जितनी महिला संगठन है, एक भी बयान आया? ये तो उन्हें गाली दे रहा था, ये कोई मुसलमान औरतों को गाली नहीं दी उसने। पूरे हिंदू समाज की स्त्रियों को, स्त्री अस्मिता को वो चोट पहुंचा रहा है और आप खामोश हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या नरेटिव के साथ मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, इसके नाम पर अपना अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं आप। जी।